आज पूरे विश्व को लेकर, पूरे जगत को लेकर, विश्व के हालात को लेकर जो सोशल साइट पर, न्यूज़ मीडिया पर जितनी भी जानकारी आ रही है, विशेषज्ञ आ रही हैं, कोई जंगों की बात करता है, कोई राजकता की बात करता है, कोई बढ़ती आबादी पर अपनी राय रखता है, कोई धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर बात करता है, कोई धर्मों की बात करता है। और ले देकर जो इसका निचोड़ है वो ये है कि विश्व के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और आए दिन विश्व के विनाश की भविष्यवाणियां, जहां बातें हमें सुनने को मिलती रहती हैं। इन सब में आम लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसे ही विश्व खत्म होना है, इसका विनाश होना है, तो फिर भगवान का रोल क्या था? भगवान ने विश्व में शांति क्यों नहीं लाई? भगवान ने विश्व में हालातों को आम क्यों नहीं किया, नॉर्मल क्यों नहीं किया? भगवान ने मानव जाति के भले के लिए फिर क्या किया? इतने धर्म हैं, इतनी बातें हैं भगवान को लेकर। जैसा कि भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिवान है, वो पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सबका गति सदगति दाता है। तो ये भी कहा जाता है कि जब मनुष्य के हाथ से बागडोर निकल जाती है विश्व की, तो भगवान आकर विश्व के हालातों को संभालता है, उन्हें सही करता है, विश्व में शांति लाता है। मगर जहां तो उसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है, जहां तो विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, महायुद्ध होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही है और बहुत से देशों में तो लड़ाई लगी हुई है। आज वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से उलझा हुआ है, रशिया यूक्रेन से उलझा हुआ है और उनके जो सपोर्टर बाकी के देश हैं वो भी बीच में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, एक तक तो ये सब कुछ है जो मानव जाति का इतिहास है, जो मानव जाति की आज की वर्तमान सभ्यता है, समाज है, देश है, इनमें ये कुछ चल रहा है। एक तरफ वो धर्मवादी लोग हैं जो एक ईश्वर को लेकर बहुत सी बातें करते हैं कि वो विश्व में शांति लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? भगवान का हस्तक्षेप इस दुनिया में कब देखने को, सुनने को मिलेगा? क्योंकि हम जो देख रहे हैं हालात के मनुष्य के हाथ से विश्व की बागडोर दिनों ब दिन फिसलती जा रही है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हर तरफ अराजकता, हिंसा, लड़ाई झगड़े, लूट मार चल रही है। एक डर का माहौल पैदा हो गया है पूरे विश्व में। तो फिर भगवान क्या कर रहा है, कहां है? जिसने जो पूरी दुनिया बनाई, वो जो मानव जाति का रक्षक है, वो जो इस संसार को अधोगति में पड़े हुए को निकालता है, विश्व में शांति लेकर आता है। अब ये सवाल होने लगे हैं कि भगवान है भी या नहीं है, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, क्या कहां है भगवान? तो इन सभी सवालों का जवाब सिवाय एक ब्रह्म के ज्ञाता के आपको कोई और नहीं दे सकता। जो ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने परम ब्रह्म से ब्रह्म का ज्ञान अर्जित किया है, वही बता सकता है कि आज विश्व में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य काल में क्या होने वाला है। केवल एक ब्रह्म का ज्ञाता ही आपको वैज्ञानिक रूप में ये सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसके अलावा सो कॉल्ड जितने भी धर्मवादी हैं, सो कॉल्ड वो जो धर्म है, जो असल में है तो मत पंथ संप्रदाय, मगर उनको अज्ञानता में धर्म मान लिया, और उन धर्मों को निभाने वाले जो धर्मवादी हैं, वो जो बातें करते हैं विश्व के हालातों पर, विश्व पर, भगवान पर। इसके अलावा जो समाजशास्त्री हैं वो बातें करते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो जो बातें करते हैं, जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, वो आपको इस विषय पर कुछ भी प्रमाणिक रीति से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी आपको बताते हैं वो मानव की बुद्धि से निकला हुआ है, पूर्व अनुमान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है उनके पास। वो बात होगी ना, जितनी मुंह उतनी बातें, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ जवाब देगा आपको। मगर विश्व के जो कहानी है, जो सत्या कहानी है, जो समय के चक्कर में घूमती है, उस एक सत्या को बयान कौन करेगा? जो एक सतपुरुष से दीक्षित है, एक सत्या को जानता है, ब्रह्म का ज्ञाता है, वो आपको बता सकता है कि आखिर में ये जो आज विश्व के हालात बने हैं, ये क्यों बने हैं, इसके मुख्य कारण क्या है, अंत में इसका निवारण क्या है। युद्ध होगा ये तो तय है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ये तो फाइनल है, मगर उसके बाद क्या होगा? कौन बचेगा, कैसे बचेगा, कौन बचाएगा? उसके बाद क्या होगा? समय का चक्र जो घूम रहा है, ये क्या है? चार युगों की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? अब वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है,
धर्मों में इसकी जो आयु बताई है वो लाखों वर्ष बता दी गई है। 4,32,000 साल का कहते कलयुग होता है, जिसमें 5,000 साल गुजर गए हैं और अभी 4,27,000 साल और पड़े हैं। जबकि हम जब विश्व के हालात देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि विश्व तो गया कि गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगी तो बचेगा भी क्या। तो 4,27,000 साल बाकी पड़े हैं। ये जो धार्मिक लोग हमें कहते हैं कि कलयुग की उम्र अभी इतनी लंबी है, वो प्रमाणिक तो लगती नहीं है, स्वाभाविक नहीं लगती। कोई युग इतना लंबा हो भी कैसे सकता है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो 100 वर्ष बीत कर गया है, एक सदी हमने जो देखी है, उसमें इतने परिवर्तन हो गए हैं, इतने परिवर्तन हुए हैं कि वो उन परिवर्तनों को देखकर हैरानी होती है। आज से 100 वर्ष पहले का इंसान अगर आज यहां आ जाए इस धरती पर, उसी होश में जिस तरह से वो आज से 100 वर्ष पहले था, तो वह हैरान हो जाएगा कि इतना परिवर्तन हो गया दुनिया में। जब 100 साल में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया, तो लाखों सालों में कितना परिवर्तन होता होगा मानव जाति में। जब परिवर्तन की भी तो कोई हद होती होगी ना, ये जो बदलाव होता है इसकी भी तो कोई लिमिट है ना। तो ये इतने लाखों वर्षों का समय चक्र नहीं है, कुछ हजार वर्षों का है, ले देकर 5,000 वर्ष का है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, वो अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने ज्ञान को लेकर, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि 1936 में भगवान धरती पर आए शिव, उन्होंने दादा लेखराज जो थे, जो ब्रह्मा बाबा के नाम से विख्यात हुए, उनके तन का आधार लेकर उस निराकार शिव ने ज्ञान देना शुरू किया। वो गुजर गए 69 में, और 76 में 1976 में एक और शख्स उन ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ, जिनका नाम था वीरेंद्र देव दीक्षित, वो जो शिव बाबा कहलाए। अब उनका ये दावा है कि जो पहले मेरा पाठ था ब्रह्मा के द्वारा, वो तो बड़ी बात था। अब जो मेरा पिता का पाठ है वो वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा चल रहा है। वीरेंद्र देव दीक्षित जी वर्तमान समय में गुप्त हो गए हैं, यानी गुप्तेश्वर बन गए हैं। अब वो प्रत्यक्ष होंगे, लगभग 2028 में वो प्रत्यक्ष होंगे दुनिया के सामने। आप जब उनकी फिलॉसफी को या ज्ञान को सुनते हैं, जो प्रमाणिक है, एक विज्ञान है, तो आपको एक रास्ता मिलता है अवलोकन करने का, एक निर्णय लेने का आपको समाधान मिल जाता है, एक आपको लक्ष्य मिलता है। और हम ये दावा करते हैं जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में बैठे हैं, वो सब चंद्रवंशी हैं, अधूरे चंद्रमा की संतान है, अधूरे सत्य का वो ज्ञान रखते हैं। पूर्ण सत्य क्या है जे वो उन ब्रह्मा कुमारी वालों को भी पता नहीं है। उसके बाद जो पार्ट चलता है एडवांस पार्टी वालों का, शंकर पार्टी वालों का, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं, हम कहते हैं हम मां के साथ साथ पिता का भी ज्ञान रखते हैं। हम सूर्यवंशी उस पिता को जानते हैं जिसके बारे में गीता में भगवान कहता है कि मैंने सर्वप्रथम ये ज्ञान विविस्वान सूर्यदेव को दिया। वो विविस्वान सूर्यदेव कौन था? ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश, सतगुरु नानक प्रगटया मिटे धुंध जग चानन हुआ। वो उदय शंकर कौन है? वो सत्याराम कौन है? वो गंगाधर कौन है? वो गंगाराम कौन है? वो निराकार साकार राम कौन है? हम उसको जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर। हम कहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं, जो बहुत से लोगों को अपने चैनलों पर लेकर आते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ विश्व का क्या होगा, भगवान है या नहीं है, ये जन्म मरण क्या है, ये समय का चक्कर कैसे घूमता है, कोई समाधान नहीं निकलता। वो जो डिबेट होती है वो एक तमाशा है। जब तक मीडिया में मीडिया कर्मी अपने चैनल पर किसी ब्रह्म के ज्ञाता को नहीं बुलाएंगे, उससे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक विश्व को कोई समाधान मिलने वाला भी नहीं है। हम कहते हैं कि मीडिया वाले अगर थोड़ा होश करें, वो सर्वप्रथम ये खोज करें कि ब्रह्म का ज्ञाता कौन है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कौन है, सच्चा मुख्य वंशावली द्वितीय ब्रह्म कौन है, सूर्यवंशी कौन है। सर्वप्रथम उससे वो बात करें विश्व के हालात पर, भगवान पर, जन्म मरण पर, आत्मा परमात्मा पर, इस परिवर्तन होते समय पर। जब उनकी खुद की तसल्ली हो जाए, वो खुद सहमत हो जाए उस ब्रह्म के ज्ञाता की बातों से, ज्ञान से, तब उसको अपने चैनल पर लाएं। क्योंकि एक ब्रह्म का ज्ञाता जो है सत्य में, वो अब उनके हाथ में बागडोर आ गई है। अभी वो बागडोर जो है अंडरग्राउंड है, सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, सत्य को वो प्रकट करेंगे। मैं मीडिया कर्मियों से ये कहना चाहता हूं, न्यूज मीडिया वाले हैं चाहे सोशल मीडिया वाले हैं, कि अगर आप विश्व को सत्य बताना चाहते हैं कि होने क्या वाला है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है,
तो वो अपने चैनलों पर ये जो पॉडकास्ट रिलीज करते हैं उनमें किसी ब्रह्म के ज्ञाता को लेकर आए, अपना सही फर्ज निभाएं। लोगों को आज सत्य की सख्त जरूरत है। लोग जानना चाहते हैं कि विश्व के ये जो हालात बन गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं, इसमें भगवान का हस्तक्षेप क्या है या नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब एक ब्रह्म का ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकता है। एक सूर्यवंशी, एक ब्राह्मण ही दे सकता है। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम।